हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अगला अध्याय। अध्याय है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां। अध्याय हमारा क्या है? लोकतंत्र की चुनौती। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें इस अध्याय को, तो इस अध्याय में प्रश्न पूछा जाएगा कुल मिलाकर 2 अंक का। कितना? 2 अंक। 2 अंकों में एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न अति लघुत्तरात्मक, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से। उसी हिसाब से हम इस पाठ को तैयार करेंगे। तो बहुत छोटा सा पाठ है, छोटे छोटे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, महत्वपूर्ण पाठ है। इससे पिछले पाठ में भी हमने देखा था कि 2 एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पाठ में से भी। तो 2 नंबर का वो, 2 नंबर का ये, 4 नंबर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखते हैं। तो पाठ है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियों में सबसे पहले प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 नंबर का, दोनों ही प्रकार के जो प्रश्न है वो छोटे छोटे प्रश्न है। अब इसमें सबसे पहले हम ज्यादा लंबी चौड़ी इसके विस्तार से चर्चा ना करते हुए सीधा बोर्ड परीक्षा की बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हम इस पाठ में से एक नंबर के प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम इस पाठ में 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौतियां क्या क्या है? लोकतंत्र की चुनौती। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सबसे बड़ी चुनौती, कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों में एक तो होती है चुनाव में धांधली। चुनाव में धांधली किसमें? परिणाम में। चुनाव परिणाम जो है उसमें धांधली कर देते हैं। जैसे कई जगहों पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने का दावा किया जाता है, लेकिन होता क्या है कि चुनाव का जो रिजल्ट आता है वो अपने हिसाब से तय करते हैं। चुनाव का रिजल्ट जो वहां के तानाशाह शासक होते हैं, या एक जो ऐसा हम मान सकते हैं कि एकाधिकार शासन पर रखने वाला जो व्यक्ति है वो अपने पक्ष में चुनाव के रिजल्ट को बदल सकता है। ऐसी स्थितियां कई देशों में आती भी हैं। तो इसके कारण से लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव में धांधली, चुनाव के परिणाम में धांधली हो जाती है, और वो धांधली लोकतंत्र के सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को अभिव्यक्त नहीं होने देता है। तो चुनाव के परिणाम में धांधली। दूसरी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को किसी तानाशाह शासक द्वारा अधिग्रहित कर देना। तानाशाह, लोकतंत्र में तानाशाह, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तानाशाही भी हो जाती है कई बार। जैसे हमारे पड़ोसी देश में, हमारा जो पाकिस्तान है पड़ोसी देश है, इस पड़ोसी देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पर कई बार सेना ने कब्जा कर लिया, पर जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने कर लिया था, और फिर तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हो गई थी। तो इस प्रकार से तानाशाही को रोकने की कोई प्रभावी व्यवस्था इस लोकतांत्रिक शासन पद्धति में नहीं है। ये इसके सामने एक चुनौती है कि इसको कैसे रोका जाए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तानाशाही में ना बदल जाए, इसको कैसे रोका जाए। तीसरा है कि महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, या वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं जिनके ये दावे करते। तो लैंगिक विषमता, लैंगिक विषमता अब भी मौजूद है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में। आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं को सत्ता में कोई बहुत बड़ी भागीदारी नहीं मिल रही है। इसके कारण से महिला पुरुष, जो महिला पूरी दुनिया में आधी आबादी है, वो सत्ता में बहुत कम मात्रा में, कहीं 10%, 2%, 5%, 18%, 20% तक, जो विकसित देश हैं वहां पर 18-20% तक महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित हुई है अभी। तो इस प्रकार से 50% की आबादी जो महिलाओं की है वो लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी हासिल नहीं कर पा रही है। ये एक लोकतंत्र की चुनौती है।
और इसके पश्चात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जो चुनाव होते हैं उनमें पैसे का इस्तेमाल, पैसे का दुरुपयोग। क्या? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में पैसे का दुरुपयोग बहुत होता है। लोग चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं वोट अपनी तरफ खींचने के प्रयास के लिए। तो ये लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। प्रश्न हमारा छोटा सा है, लोकतंत्र की कोई दो चुनौती लिखो। चुनाव में धांधली या चुनाव परिणाम में धांधली, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं पर तानाशाही द्वारा अधिग्रहित कर लेना, लैंगिक विषमता या महिला पुरुषों को बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाना, चुनाव में पैसे का इस्तेमाल या गलत राजनीति, चुनाव में धांधली, वंशवाद, कई प्रकार की हमने समस्याएं पीछे पढ़ी हैं राजनीतिक दलों वाले पार्ट, वो सारी इस लोकतंत्र की चुनौती हैं। तो आपको कोई भी दो चुनौती याद रखनी है इसके लिए। एक प्रश्न तो ये। अब दूसरा प्रश्न अपने यहां पर बनता है कि इन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सुधार कैसे किए जाएं, सुधार के प्रयास, सुधार के प्रयास, ये लोकतंत्र की इस पाठ में, चुनौतियों के पाठ में दूसरा प्रश्न है कि क्या किया जाए कि लोकतंत्र की इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास हो सके। तो इसके लिए पहला तो कानून बनाकर, कि लोकतांत्रिक देश कानून बनाए और इन चीजों में सुधार का प्रयास करें। लोकतांत्रिक देश कानून बनाकर इन चीजों में सुधार का प्रयास करें। हालांकि हर चीज कानून बना करके नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ हद तक कानूनों द्वारा, जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, राजनीतिक दलों वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा दल बदल अधिनियम लागू किया गया, कोर्ट ने भी इस आशय से आदेश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने यह आदेश दिया कि प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र देना होगा। इस प्रकार कई कानून बनाए जाते हैं जिसके कारण से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, संस्थाएं मजबूत हुई। तो कानून बनाकर हम इनमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा, जागरूकता बढ़ाकर, क्या करके? जागरूकता बढ़ा करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा सकता है, इसकी चुनौतियों को दूर किया जा सकता है, हम कह सकते हैं कि सुधार किया जा सकता है। और तीसरा है कि जो दल है, राजनीतिक दल, उन राजनीतिक दलों को सुधारा जाए, दलीय राजनीति जो है वो सुधारी जाए। दलीय राजनीति में सुधार, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दलों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं अपनाई जाएं, अर्थात दलों के भीतर लोकतंत्र स्थापित किया जाए। ये सुधार के कुछ उपाय हैं। तो आपको कोई भी दो सुधार के उपाय लिखने। तो प्रश्न पाठ जो है वो छोटा सा पाठ है, दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसमें मोटे तौर पर यही दो प्रश्न बनते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों को कैसे, इनसे कैसे निपटा जा सकता है। फिर अंत में लोकतंत्र की परिभाषा, जो कक्षा 9 में शुरू हुई थी मैडम लिंग 2 की कक्षा में, वो अब जाकर के समापन की ओर है लोकतांत्रिक राजनीति में। तो इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति की जो परिभाषा है उसमें आप सर्वसाधारण परिभाषा, तो जैसे आपको अगर ऐसा पूछ लिया जाए लोकतंत्र की परिभाषा बताओ, तो आप सबसे आसान परिभाषा वही अब्राहम लिंकन वाली, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। इसके अलावा अगर आप हम कुछ अलग लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं लोकतंत्र की परिभाषा में, लोकतंत्र क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन के फैसले करते हो, शासन के फैसले करते हो। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो आप उत्तर लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग शासन के फैसले लेते हैं, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो लोग, जनता है, वो अपने शासक को बदलने का विकल्प रखती है, शासक को बदलने का विकल्प हो। अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासक को बदलने का विकल्प जनता के पास हो,
जनता को इस पार्टी की सरकार अच्छी नहीं लगी, चलो चुनाव आ रहे हैं अगली बार इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को वोट देंगे, दूसरी पार्टी की सरकार बनाएंगे। यानी जनता के पास ये विकल्प खुला है कि आपको अगर पसंद नहीं है तो आप सरकार बदल सकते हो। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। और साधारण परिभाषा वो तो है ही, आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कक्षा 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं अब्राहम लिंकन की जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इस प्रकार से ये हमारी लोकतंत्र की चुनौतियों का जो पाठ है, इस पाठ में महत्वपूर्ण 3 ही प्रश्न हैं। कोई 2 चुनौतियों को दूर कैसे किया जाए या सुधार क्या किया जाए, और परिभाषा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ के हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको छोटे छोटे प्रश्नों के रूप में इन प्रश्नों में से 2 प्रश्न अनिवार्य मिलेंगे, इसलिए इस पाठ को आप अच्छी तरह से तैयार करें। 2 अंक का आपका पाठ तैयार है। दोनों ही अंतिम जो पाठ हैं वो बहुत ही आसान है, छोटे छोटे पाठ है, लोकतंत्र के परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। इनको अच्छी तरह से आप पढ़ें, वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें, और यदि किसी प्रकार की समस्या किसी को भी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं उसको जवाब देने का, हल करने का, समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।